जय गौ माता की। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका नाम स्वामी श्री प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी हैं, पूज्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज जी के आप शिष्य हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आ रखे हैं। और उनके बाईं ओर पर आप देख रहे हैं जो गो प्रतिष्ठा आंदोलन के हमारे सचिव हमारे आदरणीय देवेंद्र पांडे जी हैं, और वो भी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों के सामने रखेंगे। जो विषय है, इस विषय के ऊपर आने वाले समय पर जो 17 मार्च को जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी क्या भूमिका है। और उन्हीं के बाईं ओर पर संत गोपाल दास जी हैं। आप हरियाणा से हैं, गोरक्षा दल के माध्यम से विभिन्न समय से आप आंदोलनकारी रहे हैं, आपने बहुत बड़े बड़े अनशन करे हैं। तो गौ माता की जो पीड़ा है उसी के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और हमारे दाहिने ओर पर आप देख सकते हैं योगी सक्षम जी हैं, सक्षम योगी जी। आप जो हमारी गो संसद है उसका पूरा प्रभार देखते हैं, उसके प्रभारी हैं आप। और पूरे भारत में जो हमारे गो सांसद हैं उनके साथ आपका पत्राचार और उनके संग आपकी कम्युनिकेशन निरंतर बनी रहती है कि कैसे देश में इस काम को करते रहना है। और हमारा नाम विकास पाटनी है और भारतीय गो क्रांति मंच के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो संस्था इसका आयोजन करता है। और 17 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, गोरक्षा कोई नया विषय नहीं है। अगर हम ये कहें कि आज ही का विषय है तो ये कहना भी इसके प्रति बेमानी होगी। हम जब भी अपने इतिहास में पूर्व में मुड़ते हैं तो 1857 में मंगल पांडे के उस महान बलिदान को जरूर याद करते हैं कि कहीं ना कहीं मंगल पांडे ने जब तक गोली नहीं चलाई थी तब तक वो अंग्रेजों के यहाँ केवल नौकरी कर रहे थे। लेकिन बैरकपुर की छावनी से खड़ा वो विद्रोह जो चिंगारी आई, कहीं ना कहीं वो गोमाता के प्रति भावना थी, जब कारतूसों ने गाय के चरम का प्रयोग करने से मना कर दिया मंगल पांडे ने। और उसी क्रांति सी बगावत में आगे बढ़कर मेरठ में एक बहुत बड़ी सैनिक विद्रोह को खड़ा किया और एक क्रांति 1857 का बहुत बड़ा संग्राम है। इसके बाद देश में विभिन्न तरह के आयाम खड़े हुए। हम गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन उस समय लड़ाई अगर आप देखेंगे पत्रकार बंधुओं, निरंतर गतिमान रही। अंग्रेजों के साथ एक ही द्वंद्व चल रहा है कि हम हमारे धर्म पर प्रहार नहीं होना चाहिए, गाय पर प्रहार नहीं होना चाहिए। इसी भावना को सिख पंथ के हमारे फूका आंदोलनकारियों ने, नामधारियों ने इतिहास में अमर किया। मलेरकोटला से लेकर पंजाब की धरती गवाह बनी जब उन्होंने बलिदान गोरक्षा की खातिर इस देश में किया। और आगे चलते चलते 1966 में एक ऐतिहासिक क्षण देश में आया जब धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि करपात्री जी महाराज ने इसी देश की राजधानी दिल्ली में एक व्यापक गोरक्षा आंदोलन किया। और इतना बड़ा आंदोलन था, उस समय तत्कालीन सरकार ने उसका पूरी तरह से उसको खत्म करने की कोशिश करी। आंदोलनकारियों पे गोलियां चली, बर्बरता की गई। और उसके बाद गोरक्षा आंदोलन देश में कहीं ना कहीं गो भक्तों के उत्साह को भी मंद कर गया और ये समझ गया कि इस देश की सत्ताओं ने शायद गोरक्षा से अपना मुंह मोड़ लिया है। और इसके बाद बहुत लंबा समय तक विभिन्न संस्थाएं इस कार्य को करती रही, कोशिश में लगे रहे गोरक्षा, क्योंकि हिंदुओं की प्रबल भावना है। इसके कारण यहाँ ये विषय हमेशा देश में चलता है। फिर थोड़े समय बाद में उत्तराखंड के पूज्य गोपाल जी महाराज ने, भारतीय गो क्रांति मंच के संस्थापक भी हैं, उन्होंने गो कथा के माध्यम से उसी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के आंदोलन से प्रेरणा लेकर उसको जीवंत देश भर में रखा। और भारत के अंदर पर अभी वर्तमान में चारों आमनाई पीठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। देश में चारों शंकराचार्य पीठों द्वारा समर्थित ये अभियान चल रहा है जिसको गो प्रतिष्ठा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में जो हमारे ज्योतिर्मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, वो इसे संपूर्ण भारत में निर्देशित कर रहे हैं। देश में उन्होंने अपने शंकराचार्य के पद में आने के बाद वो एक पल भी मठ में नहीं बैठे अपने यहाँ पे, वो निरंतर गतिमान है। और इस देश के अंदर उन्होंने 3 बड़ी गो संसदों का आयोजन कर दिया है। एक गो संसद बनाई गई और गो माता पर विचार किया जाए, मंथन किया जाए, सरकारों का जागरण हो, सांसदों को जगाया जाए, इसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। और वर्तमान जो संवत्सर हमारा विक्रमी संवत्सर चल रहा है, इसको गो संवत्सर के नाम से उन्होंने इसको घोषित किया। और अभी ये गो संवत्सर इस विक्रमी संवत चैत्र के समय पर ये समाप्त होने से पूर्व में एक बड़ा कार्यक्रम 17 मार्च के लिए इसी कारण से रखा भी जा रहा है। इसी मध्य भारत में पहली बार ये स्थिति बनी कि कोई हमारे हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य नंगे पैर पदयात्रा करी। उन्होंने गोवर्धन से लेकर उन्होंने पदयात्रा दिल्ली तक निकाली। और 1966 में, क्षमा कीजिए, 1966 में जहां जिस जगह पर गोरक्षों पे गोलियां चली थी, गौ भक्त साधु संतों पे गोलियां चली थी, उसी संदर्भ स्थल के सामने जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, सभी गो भक्त बलिदानियों को करी। इसी के मध्य देश में इसी जागरण को बढ़ाने के लिए संपूर्ण भारत के 36 प्रदेशों की
एक गोध्वज स्थापना भारत यात्रा अभी थोड़े समय पहले ही जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग ने करी और परम पूज्य शंकराचार्य जी ने पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण समूची अखंड भारतवर्ष को गोमाता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गो हत्या बंद देश में हो, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखा जाए, इसके लिए पूरे भारत को एक करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा इस देश में करके दिखाई थी, जिसका परिणाम भी आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की तत्कालीन जो सरकार थी, जो हमारे तत्कालीन सरकार में एकनाथ शिंदे जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य माता का सम्मान भी गौ माता को उसी आंदोलन और उसी यात्रा के प्रभाव के कारण दिया था, जब उसमें द्वारिका पीठ के शंकराचार्य और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य महाभाग जी की उपस्थिति में ही उन्होंने इस काम को और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से जन सामान्य के बीच में रखा था। लेकिन विडंबना यह है कि इतने सब करने के बाद भी और निरंतर पत्राचार अभी सभी माध्यमों में सरकारों से करता गए हैं। अभी पूरे देश में जितनी हमारे राजनेताओं के दल हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, जिनके सांसद सदन में उपस्थित हैं, उन सभी से पत्राचार करता किया जा रहा है। इसी के साथ करा जा चुका है और अभी भी किया जा रहा है। इसी के साथ जितने हमारे प्रदेश हैं पूरे भारत के, जितने मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्रियों से पत्राचार चल रहा है। इसी के साथ में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को भी इसमें विभिन्न पत्र लिख दिए गए हैं और ये सूचित कर दिया गया है कि अब देश के अंदर पर गो भक्त जो है उनका धैर्य अपने आप में टूटता जा रहा है। अब गो माता की हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक सामान्य नियम ये कहता है लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का पक्ष देखा जाता है। अगर ये देश बहुसंख्यक आबादी इस देश की गौ रक्षा की बात करती है, गो प्रतिष्ठा की बात करती है, फिर आखिर ऐसी कौन सी कारण रह गया है जिसके कारण आज भी गो हत्या का अध्याय तो चल रहा है लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच में सम्मानित हमारे जो यहाँ पर वक्तागण हैं वो आए हुए हैं। तो आपको हमने ये भूमिका रखी, इसकी पूरी पृष्ठभूमि आने वाले 17 मार्च के कार्यक्रम के लिए है, जिसका नाम गो प्रतिष्ठा निर्णायक दिवस रखा गया है। ये अंतिम समय होगा, अंतिम अवसर होगा भारत के समस्त राजनीतिक दलों के लिए, भारत की केंद्र सरकार के लिए, भारत के सभी प्रदेशों की राज्य सरकार के लिए कि अब वो अपना पक्ष तय कर रहे हैं। 17 मार्च तक वो ये बता दें कि वो अपने को किस ओर नजर पाते हैं, किस ओर अपने को खड़ा पाते हैं। अगर वो गौ रक्षा के पक्ष में है, गौ माता को राजमाता का सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो उनको गौ भक्त माना जाएगा। और अगर उनकी तरफ से गौ रक्षा के प्रति कोई भी आधार नहीं रखा जाता, इसमें संवेदनहीनता बनाई रखी जाती है, तो उनको कहीं क्यों नहीं गो हत्या का ही पक्षधर माना जाएगा। इस बात का निर्णय करने के लिए 17 मार्च को पूरे दिवस सूर्योदय से लेकर शाम तक जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य ज्योतिर्पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य विमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी पूरे दिन वहां पर बैठेंगे और ये चीज देखेंगे कि उस समय तक भी अगर भारत की सरकार और भारत के सभी राजनीतिक दल इस काम को कर देते हैं तो उनके प्रति उनके लिए अभिनंदन का महोत्सव बन सकता है। और अगर वो इस काम को नहीं करते हैं तो इस देश पर कोई कड़ा फैसला, कोई कड़ा विधान, कोई कड़ी सोच इस देश के गो भक्तों को, अब हिंदुओं को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी धर्म की मूल गौ माता की ये अवनति, ये दुर्गति इस देश पर नहीं सही जाएगी। 1 लाख से ज्यादा गौवंश काटा जा रहा हो, 50 लाख से ज्यादा गौ माताएं खत्तों पे, कचड़े घरों पे मुंह मारती हो, ऐसी दुर्गति केवल हिंदुओं की सर्वमान्या देवी भगवती राजेश्वरी गौ माता की हो रही है, जो हमारे धर्म का मूल है, तो ये स्वीकार्य नहीं है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो गो प्रतिष्ठा आंदोलन के सचिव हैं आदरणीय देवेंद्र पांडे जी से कि वो आपके बीच में 17 मार्च का जो ये कार्यक्रम होने वाला है इसके बारे में अपनी तरफ से प्रकाश डालेंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि एक शंकराचार्य जिसे सनातन धर्म में देव रूप माना जाता है, जिनके दर्शन मात्र से या उनके उपदेश से हम अपने जीवन को सफल करने की कल्पना करते हैं, उनकी ऐसी मजबूरी कि एक शंकराचार्य नंगे पांव तपती हुई सड़क पे निकलते हैं तो उनका उद्देश्य गाय का संरक्षण होता है, धर्म का संरक्षण होता है, सनातन की मर्यादा होती है। हम लोग ये मांग इसलिए कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी हमारे धर्म के प्रमुख हैं, हमारे पथदर्शक हैं। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को बार बार सचेत किया कि जाने अनजाने हम सब लोग आज राष्ट्र प्रगति के पथ पर नहीं जा रहा है। हमारे घर में संस्कार बिगड़ रहे हैं, बच्चे निरंकुश हो रहे हैं, परिवार टूटता जा रहा है, समाज में एक रूपता नहीं रह गई, राष्ट्र के ऊपर संकट में संकट आ रहा है। उसका एक ही कारण निरूपित किया हमारे राष्ट्र के धर्माचार्यों ने कि जिस राष्ट्र में हमारी वेदों में वर्णित गौ माता की हत्या होती हो तो उस राष्ट्र में धर्म कैसे फलित होगा, हमारे कर्म कैसे फलित होंगे,
हमारे साथ सुख और समृद्धि कैसे अपना तालमेल बनाएगी। इस राष्ट्र में जब हम लोग वोट देते हैं तो वोट देने के बाद चाहे हम सांसद चुने या विधायक चुने, तो सांसद जो है वो प्रधानमंत्री बना लेता है और विधायक जो है मुख्यमंत्री बना लेता है। दोनों सरकारें जब गौ हत्या की पाबंदी नहीं करती, गौ हत्या होती रहती है, उस बात पे वो पर्दा डालने का यत्न करते हैं, तो वो तो पाप के भागीदार होते ही हैं। क्योंकि शंकराचार्य जी का आह्वान है तो इसे हम धर्म से जोड़कर ही देखेंगे, इसमें राजनीति का विश्लेषण हम नहीं करना चाहते। तो उस कंडीशन में जब गौ हत्या होती है किसी सरकार में, तो उस सरकार के गठन में चूंकि हमारा भी योगदान है, हमने भी वोट दिया है, तो ना चाहते हुए भी हम गौ हत्या के पाप से अपने आप को ग्रसित महसूस करते हैं। और उसका कारण है कि आज हमारा परिवार टूटता जा रहा है, घर टूटता जा रहा है, संस्कारहीन समाज आज हमारे सामने है। भारत के इतिहास की रचना निरंतर हो रही है। आप सबने कभी भी नहीं सुना होगा, हमसे बड़े सीनियर लोग आप लोग बैठे हुए हैं, कि नंगे पांव कभी किसी शंकराचार्य जी ने पद यात्रा की हो गौ रक्षा के लिए। अपने पांव के छालों को जब हम लोग देखते थे तो उनके चलने से पांव के छाले पड़ते हो तो वो छाले चलते चलते फूट जाते थे और सड़क पे पद चिन्ह छोड़ रहे थे रक्त से। उसके बाद भी उनकी यात्रा रुकी नहीं, उसमें कोई निहितता नहीं थी, उसमें गौ माता के संरक्षण की बात थी। दूसरा, उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया कि संपूर्ण राष्ट्र में जितने राज्य हैं, 36 राज्य, आज से पहले हमने कभी नहीं सुना कि किसी धर्म प्रमुख ने धर्म की ध्वजा को लेकर भारत के सभी राज्यों में ध्वज की स्थापना की हो। उस समय हमें जो अनुभूति हुई वो ऐसा लग रहा था कि हम लोग भारत में रहकर भी भारत में नहीं। अनेक राज्यों में जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम ये भारत से कहीं बाहर के किसी राष्ट्र की सीमा में आकर खड़े हो गए हैं। हमें भारत के राज्यों के भीतर प्रवेश नहीं मिला। वहां की पार्टियों ने, सत्ता पक्षी पार्टियों ने और राजनीतिक पार्टियों ने अपने लेटर पैड में लेकर विरोध किया कि शंकराचार्य जी का प्रवेश इस राज्य में इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम गौमांस का भक्षण करते हैं। उस समय सोचिए, एक धर्म के प्रमुख धर्माधीश के मन में कितनी पीड़ा और कितनी वेदना हुई होगी। ये वेदना किसी शंकराचार्य की नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म की वेदना है। उसके बाद अगला कदम जो उठाया जा रहा है वो भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक कदम होगा। जिन शंकराचार्य जी की प्रतीक्षा देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करते आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो शंकराचार्य अपने मठ से निकलकर दिल्ली के एक मैदान में दिन भर प्रतीक्षा करेंगे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। उन सभी राजनीतिक पार्टियों के जिनके हाथ में कानून बनाने का अधिकार है और गौ माता के संरक्षण का अधिकार है। हमें लगता है कि इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती सनातन के लिए। शंकराचार्य जी का बड़ा छोटा सा परिचय मैं आपको बता दूं कि गंगा की सफाई के लिए सबसे पहला शंखनाद शंकराचार्य जी ने किया। उस आंदोलन को आपने किया। शंकराचार्य जी ने जब वाराणसी में मंदिर तोड़े गए तो सड़क पर उतरकर उन्होंने मंदिरों की रक्षा के लिए प्राण और प्रण देने के लिए सड़क पर उतर गए और उन्होंने ये चिंता नहीं की कि हमारे पास शंकराचार्य जी की मर्यादा है। उन्होंने शंकराचार्य जी की मर्यादा को छोटा करते हुए मंदिरों की मर्यादा को बड़ा प्रदर्शित करने का यत्न किया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आप चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि राम सेतु तोड़ने का जब आदेश हुआ तो उस समय अकेले शंकराचार्य जी थे जिन्होंने उसका विरोध किया। परम आराध्य शंकराचार्य जी के जो गुरु जी थे स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, आप सबने कभी नहीं सुना होगा कि किसी शंकराचार्य जी को जेल हुई। राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने जेल की हवा खाई, उन्हें कैद कर दिया गया था, जेल में उनका समय बीता। इस तरीके से राम जन्मभूमि के गवाही में आज राम जन्मभूमि में बढ़िया मंदिर बन गया। हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि एक लंबा संघर्ष और लंबा विवाद हमेशा के लिए समाप्त करने का यत्न हुआ। इसके लिए न्यायालय धन्यवाद का पात्र है। लेकिन गाहे बगाहे जब कभी बात होती है तो शंकराचार्य जी चूंकि धर्म के साथ खड़े हैं, जिन्हें धर्म की बात करने में तकलीफ होती है वो लोग प्रचारित करते हैं कि शंकराचार्य जी का क्या योगदान है, सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए। आप लोग सुधीर अग्रवाल जी जो न्यायाधीश थे उनकी लिखी हुई किताब को पढ़ लें। सबसे लंबे समय तक अगर किसी की गवाही चली है राम जन्मभूमि के संबंध में तो पूज्य श्री शंकराचार्य जी की चली है। जो फैसला है फैसले में उनका उल्लेख है
और जिन लोगों ने कभी उंगली नहीं कटाई वो आज शहीदों में अपना नाम लिखवाते हैं, ये हमारे लिए तकलीफ की बात है। ठीक है, सारे श्रेय वो ले जाएं। आज तो शंकराचार्य जी का बड़ा स्पष्ट सा निर्णय है कि सारे श्रेय जो है सरकार की, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। और वो श्रेय लेते हुए अगर वो गौ माता की हत्या रोकने का यत्न करते हैं, गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा प्रसन्नता का विषय आज किसी के लिए नहीं होगा। मोदी जी के बारे में लोग अनेक टिप्पणियां करते हैं, परम आराध्य शंकराचार्य जी को जोड़कर। कैसे भूल गया ये राष्ट्र कि जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो शंकराचार्य जी ने हजारों लोगों को बुलाकर वाराणसी की धरती पे एक बड़ा उत्सव किया था। उस समय 15 से 20 लाख रुपया खर्चा हुए थे। किस तरीके से उन्होंने उत्सव किया था, और उत्सव का महात्म जो था, उसका जो व्याख्या थी, जो व्याख्यान था, सिर्फ ये था कि एक हिंदुत्व की बात करने वाला, एक गौ माता के संरक्षण की बात करने वाला, भारत में सनातन धर्म की स्थापना करने वाला व्यक्ति भारत की गद्दी पर बैठा है और आज देश का प्रधानमंत्री है। ये हमारे लिए उत्सव का विषय था। कभी शंकराचार्य जी किसी का उत्सव मनाते हैं क्या? देव उत्सव के अलावा उन्होंने कभी किसी का उत्सव नहीं मनाया, लेकिन मोदी जी के विजय का उत्सव उन्होंने मनाया। लेकिन जब गाय माता के संरक्षण की बात करते हैं तो उनके बारे में अनेक टिप्पणियां होती हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है आज आपके बीच में संवाद करते हुए कि निष्पक्षता के साथ खड़े होइए, राष्ट्र की अखंडता का आंकलन करिए, शंकराचार्य जी की स्थितियों का आंकलन करिए। एक शंकराचार्य जी की कोई मजबूरी नहीं है, लाखों शिष्य हैं, आते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके बीच में आकर लोग अपनी बात रखते हैं और शंकराचार्य जी की आराधना करके चले जाते हैं। उन्हें तपती हुई सड़कों में नंगे पांव भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये धर्म की पीड़ा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते और निकल कर एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और राष्ट्र की जनता का आह्वान करते हैं। मुझे अपने शंकराचार्य जी पर गर्व है कि उन्होंने भारत की जनता को गौ माता के कलंक से, गौ माता के अपराध से मुक्त कराने के लिए एक आह्वान किया कि संपूर्ण राष्ट्र के वो लोग जो मतदान करते हैं वो गौ मतदाता के रूप में अपनी स्थापना करें, गौ मतदाता बनने की शपथ ले। और जो राजनीतिक पार्टियां, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भेद नहीं है। शंकराचार्य जी का बड़ा स्पष्ट शब्दावली है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि शंकराचार्य जी ने कभी किसी पार्टी के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं की। शंकराचार्य जी कहते हैं किसी भी पार्टी का सांसद या कोई भी राजनीतिक पार्टी हलफनामा दे, शपथ पूर्वक अगर वो कहती है कि हमें अवसर मिला या हम सदन में पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम हम गौ माता की हत्या रोकने का करेंगे। हम सब जो मतदाता गौ मतदाता के रूप में शपथ ले रहे हैं वो सारे लोग मिलकर उसका प्रचार भी करेंगे, उसके लिए संसाधन भी इकट्ठा करेंगे और उसे विजय श्री भी दिलाएंगे। क्योंकि उस व्यक्ति की बेईमानी कल हो सकती है सदन में जाने के बाद परिलक्षित हो, लेकिन आज जिस व्यक्ति ने शपथ पूर्वक इस कथन को सामने रखा है वो हमारे लिए आदरणीय है। तो परम आराध्य शंकराचार्य जी का संदेशा है संपूर्ण राष्ट्र की मीडिया के लिए और मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लिए कि राष्ट्र को बचाने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं। अगर गौ माता बचेगी तो हमारा परिवार बचेगा, हमारे संस्कार बचेंगे, हमारा समाज बचेगा, और अगर हमारा समाज बच गया, धर्म बच गया तो ये राष्ट्र दीर्घजीवी होगा। अन्यथा जो यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है तो भारत आज 8 टुकड़ों में फिर विभक्त होने के लिए खड़ा है। ये बड़ी वेदना का विषय है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ये कहने का विषय नहीं है। तो बस यही विनती करने आए हैं हम लोग, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आज की पत्रकार वार्ता जो आपसे हमारी चर्चा होगी वो भारत में एक नई दिशा की स्थापना करेगी, भारत को अखंडता की तरफ ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। यही हमारी आप सबसे विनती है। जय हिंद। पूज्य महाराज श्री के आगामी कार्यक्रम के विषय में आप सभी को विस्तार से बता दिया गया है। केवल हम लोग आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से देश के जो गौ सेवक हैं, जिनके सनातन धर्म में आस्था है, निष्ठा है, ऐसे जो सनातनी हैं, उनको इतना संदेश देना चाहते हैं कि गौ रक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से, आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष से अधिक हो गए, जो आंदोलन इस देश में चल रहा है, उसको परिणति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इस समय वर्तमान में चारों पीठों के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के प्रयास से यह आंदोलन इस स्तर पर पहुंचा है।
इसकी परिणति हम चाहते हैं कि 17 मार्च को रामलीला मैदान में जब पूज्य शंकराचार्य जी महाराज बैठे तो केंद्र की सरकार असल में जिससे उम्मीद होती है उसी से कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि वो गौ रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। केवल नाम के हिंदू बन करके वो यदि वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के तो वो भी स्पष्ट हो जाए, और सही में यदि वो गौ रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो वो भी स्पष्ट हो जाए। हम केवल स्पष्टता चाहते हैं। यदि आप गौ रक्षक हैं तो कृपया स्पष्ट कर दें। यदि आप जो इस देश में पिछले 78 वर्षों से होता आया है, गौ की हत्या होती आई है, गौ मांस का निर्यात होता आया है, यदि आप वही करना चाहते हैं तो भी स्पष्ट हो जाए। हमें पता बस चलना चाहिए। हम अब भ्रम की स्थिति में नहीं जीना चाहते हैं। जितनी की देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबसे ये अनुरोध है कि आप जब वोट लेने के लिए हिंदुओं के घरों में जाते हैं, हिंदुओं से भी मत लेते हैं और मत लेकर के सत्ता पर बैठते हैं कहीं भी किसी भी पार्टी के नाम पर, उन हिंदुओं ने परंपरा से जिस गौ को माता माना है, हम हिंदू शास्त्रों में गाय को गावो विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व माता, भारत माता की संज्ञा दी गई है, वेद माता की संज्ञा दी गई है, धर्म माता की संज्ञा दी गई है। उस गाय की हत्या होती आ रही है, गाय को संकरीकृत किया जा रहा है, गाय के नस्ल बर्बाद किए जा रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 50,000 से अधिक, लगभग 1 लाख रोज गोवंश की हत्या इस देश में हो रही है। अब यदि हम लोगों ने इस पर रोक नहीं लगाई तो जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ कहते हैं कि उस समय लगभग 75 करोड़ से अधिक गोवंश इस देश में उपस्थित सन 1945 में, और उस समय हमारी मनुष्यों की संख्या लगभग 35 करोड़ के करीब थी। आज 78 वर्ष बाद हमारी संख्या 150 करोड़ के करीब पहुंची और गाय की संख्या घट करके 17 करोड़ 19 करोड़ के करीब पहुंच गई, जो लास्ट जो गणना हुई उसमें। और उसमें भी जो शुद्ध देसी नस्ल की गौ है उसकी संख्या मात्र 2-3 करोड़ ही रहेगी इस देश में। तो यदि गौ हत्या को रोका नहीं गया तो ये धरती समाप्त हो जाएगी। सेव सॉइल का आंदोलन पूरे देश में चलाया जाता है कि पृथ्वी बचना चाहिए। पृथ्वी को बचाने का एकमात्र उपाय है गौ माता का संरक्षण। गाय बची रहेगी तो हमारा किसान बचा रहेगा, किसान बचा रहेगा हमारी खेती के भरोसे। खेती तो बिना गौ माता के संभव नहीं है। हमारी गौचर की भूमियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, गाय को रहने के लिए कोई भूमि नहीं बची है। भूमि प्रकृति पर्यावरण समाप्त, क्योंकि शुद्ध देशी नस्ल की गौ के गोबर को हम डाल नहीं रहे, फर्टिलाइजर डाल करके हमने पृथ्वी को समाप्त कर दिया है। तो गौ का संरक्षण होना बहुत आवश्यक है, जो शुद्ध देशी नस्ल की गौ है। और इसी बात को 100 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी है उन सभी सनातन धर्मियों की भावना को एक स्वर देते हुए ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुखेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री पिछले 1 वर्ष से कार्यक्रम दृढ़ता से प्रतिदिन हर क्षण काम कर रहे हैं। आज भी वो प्रतीक्षा सभा कर रहे हैं और आज की सभा उनकी सौंद पलवल में है। कल वो प्रतीक्षा सभा गुरुग्राम में करेंगे, परसों वो प्रतीक्षा सभा जींद हरियाणा में करेंगे, उसके बाद 15 तारीख को वो प्रतीक्षा सभा कुरुक्षेत्र में करेंगे और 16 तारीख को प्रतीक्षा सभा वो सोनीपत, पानीपत, लोनी ऐसे करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और 17 तारीख को प्रातः वो 7 बजे रामलीला मैदान पहुंच करके सायंकाल 5 बजे तक वहां बैठेंगे। महाराज श्री ने पत्रकार वार्ता के आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार के जो सूत्र हैं जैसे जो एजेंसियां हैं उन सब के माध्यम से अपने समस्त विचार समय समय पर प्रकट करते हुए सरकार से ये अनुरोध किया है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कठोर कानून लाए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, गाय को पशु की सूची से हटा करके माता की सूची में स्थापित करे और इस देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त करे। इतनी ही बात है। हम आप सब पत्रकार बंधुओं को पूज्य महाराज श्री बार बार इस बात को कहते हैं कि जो पत्रकार हैं, जैसे हमको देवताओं को कोई भाग देना हो तो हम देवताओं को भाग देने का हमारे यहाँ तरीका ये है कि हम यज्ञ करके यज्ञशाला जो यज्ञ कुंड है उसमें आहुति देते हैं, उसमें घृत है, तिल है, सब शागले बना के देते हैं। तो उस आहुति का परिणाम क्या होता है कि वो धूम के रूप में देवताओं तक पहुंच जाता है। तो ये पत्रकार निश्चित रूप से उसी तरह की प्रकृति के हैं। हम चर्चा भले ही आप 4, 10, 15 लोगों से कर रहे हैं यहाँ पर प्रेस क्लब में बैठ करके, लेकिन आपके माध्यम से
हमारा ये संदेश पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की इस यात्रा का संदेश हम अनुमान कर रहे हैं कि आप इस पूरे देश के सहित विदेशों में भी जो इस भावना से भावित लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे और उस पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। आपसे यही हम उम्मीद करते हैं, आपसे यही हम आशा करते हैं। आप सबका कल्याण हो, गौ माता सबकी रक्षा करे, गौ माता राष्ट्र माता, हर हर महादेव। आप यदि कुछ पूछना चाहें, वैसे तो सभी बात हो ही चुकी है, कुछ यदि आप पूछना चाहें तो स्वागत है। और आप सबसे अनुरोध है कि आप जी बस क्या है कि शंकराचार्य जी महाराज ने बार-बार इस बात को नोट करते हुए कहा है कि हम किसी को भी उसमें बुला नहीं रहे हैं। सूचना के दृष्टिकोण से सबको सूचना की गई है और किसी को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं। देखिए, दो तरह के आंदोलन होते हैं। एक आंदोलन ये है जो सामान्य रूप से प्रैक्टिस में है इस समय हमारे देश में, जिसमें हम संख्या बल इकट्ठा करके, भीड़ करके, हल्ला करके, रोड जाम करके अपनी बात करते हैं। दूसरा तरीका जिसको इस समय अपनाने की आवश्यकता है देश को, जो कि स्पष्ट तरीका है। हमारी बात में कितनी दृढ़ता है ये महत्वपूर्ण है, हम कितने लोगों के साथ ये बात कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारी बात में सनातन धर्म के 140 करोड़ में से 100 करोड़ यदि हिंदू हैं इस देश में, तो इस बात से असहमत रहने वाला यदि कोई भी हिंदू है तो उसको जरूर उपस्थित करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी सनातन धर्मी हिंदू इस बात से असहमत नहीं है, सबकी सहमति है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो 140 करोड़ देश के देशवासियों के प्रतिनिधि है, जबकि उनको 140 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया है, लेकिन वो फिर भी प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज 100 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी हैं उन सबके औपचारिक प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका बैठना समस्त सनातन धर्मियों का बैठना है। उनके बैठने मात्र से ही उस बात की सरकार को इस बात, और मान लीजिए सरकार की भीड़ चाहती है जैसा कि कहा जाता है, तो सरकार इस बात को कहे कि हमको इस तारीख को इतने बजे इतनी भीड़ चाहिए, वो जितना कहेंगे उससे 5 गुना अधिक भीड़ इकट्ठा कर देंगे। भीड़ इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कि पूरे विश्व में जो इतिहास है उसको यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 50 करोड़ से अधिक लोग कहीं इकट्ठा हुए हैं किसी समारोह में, लेकिन सनातन धर्मियों का समारोह था उसमें इकट्ठा हो गए। तो सनातन धर्मी इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो गाय के लिए, गंगा के लिए उनके मन में भावना है, पीढ़ियों से भावना है, उनके खून में वो भावना है। यदि भीड़ इकट्ठा करके ही यदि कोई बात करनी हो सरकार को कि हम भीड़ इकट्ठा हो तब वो मांग पूरी करेंगे, तो सरकार इस बात को भी स्पष्ट कर दे कि हमको इस दिनांक में इतने तारीख को इतने बजे इतनी भीड़ चाहिए। वो जितनी घोषणा करेंगे सरकार की तरफ से उससे 3 गुना 5 गुना अधिक भीड़ इकट्ठा की जा सकती है। फिलहाल 17 तारीख को शंकराचार्य जी महाराज स्वयं सबके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के वो इस बात को दृढ़ता से कह रहे हैं और देश में अलग अलग कोने में जो जहां है वहीं से इस बात को मजबूती देने के लिए डीएम से मिल रहे हैं और जो दूसरे उनकी लोगों के लिए भावना है उस भावना से संबंधित होकर के सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रयास कर रहे हैं और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। विशेष करके इस आंदोलन के जो प्रणेता है गोपाल मणि जी महाराज उपस्थित रहेंगे। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित रह करके पूरे समय प्रातः सूर्योदय से सूर्यास्त तक वहां रह करके प्रतीक्षा करेंगे। तो उस दिन ज्ञापन दिया जाएगा कैसे प्रधानमंत्री को या कैसे वैसे नहीं, पत्र तो उनको दिया गया है पहले ही उनको दिया गया है। 17 तारीख की प्रतीक्षा के जिस दिन हम लोगों ने प्रयाग महाकुंभ में अपना यज्ञ पूर्ण किया था 1 महीने का यज्ञ, जिस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ 56 लाख के करीब आहुतियां दी थी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कि भगवान प्रसन्न हो और हमारा कार्य पूर्ण हो। हम धार्मिक लोग हैं तो हमारे कार्य करने की पद्धति एक तो ये है कि हम सामाजिक रूप से भी कार्य करते हैं, दूसरा हम धार्मिक दृष्टिकोण से भी देवताओं को प्रसन्न के लिए करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जब हमारा ये पूर्ण हुआ उसी समय हम लोगों ने इस बात की घोषणा की कि आज से 33 दिन बाद हमारी ये मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता है, 33 करोड़, तो सभी देवताओं की तरफ से एक एक दिन इनको दिया गया 33 दिन। तो 16 तारीख को 33 दिन हमारा पूरा हो रहा है, तब हम 17 को बैठे हैं। तो हम 33 दिन की प्रतीक्षा 33 दिन का पूरा समय देने के बाद उपस्थित होकर के अपनी बात कह रहे हैं। पूरा सरकार को पूरी सूचना है, पत्राचार हमारा हो रहा है। अब हम उस दिन प्रतीक्षा करेंगे, शाम को 5 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद शंकराचार्य जी महाराज सभी अपने जो उनके लोग उनसे परामर्श करके जो भी निर्देश देना होगा देंगे। हम केवल आज इतना ही इस पत्रिका वार्ता के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं। अच्छा, इस सत्र के पूर्व कृपया सरकार अपना स्पष्ट करेगी। 17 तारीख को कोई जो हिंदू धर्म है उसमें यज्ञ की बहुत महत्वता है, तो क्या जगत गुरु शंकराचार्य कोई यज्ञ का भी
में आह्वान करेंगे? उसी दिन वो घोषणा करेंगे, वो तो शंकराचार्य जी तय करेंगे क्या करना। अभी तो फिलहाल हम 17 का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं कि हम लोग देश भर के पिछले, जैसे कि विकास जी ने बताया कि पिछले वर्षों में पदयात्रा की गोवर्धन से संसद भवन के उस स्थान तक, फिर उसके बाद 3 गौ संसद की, फिर उसके बाद स्वतंत्र इतिहास में ये पहला अवसर था, संभवतः 300-400 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि हर प्रदेश, वैसे तो ये प्रादेशिक संगठन का ढांचा तो अभी का है, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से यदि मान लें तो हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के गौ ध्वज की स्थापना करना, इसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में लोगों को प्रवेश भी नहीं करने दिया गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में। हाँ, एयरपोर्ट 3 प्रदेश में तो हम एयरपोर्ट तक जा पाए, और एक प्रदेश मेघालय में तो एयरपोर्ट पे हमारे विमान को भी नहीं उतरने दिया। तो हम लोगों ने पिछले इस संवत्सर में, जिसका नाम ही हमने गौ संवत्सर रखा, हर स्तर पर हर दिन प्रयास किया, जहां जहां गए वहां गाय की बात की, और सब कर रहे हैं, प्रयास हमने पूरा किया है, हम चाहते हैं। और देखिए ये अच्छी चीज है, यदि प्रधानमंत्री जी करेंगे तो उसका उनको फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। पता नहीं क्या बात है, इतना देर क्यों हो रहा है, शायद 17 तारीख को कब है। फिलहाल हम लोग सकारात्मक पक्ष वाले लोग हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को सरकार को इस बारे में घोषणा करनी चाहिए शंकराचार्य जी के सामने। सैकड़ों संगठन है आप बीच में, और बहुत समय से लंबी लड़ाई चल रही है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिली है? नहीं, सफलता मिली है नहीं मिली है, ये आप निश्चित कैसे कर सकते हैं? अभी हम हार थोड़ी माने, क्या हो रही है भाई, गौहत्या हो रही है तो सरकार के स्तर पे। असफल तो तब होता है कि जब हार मान लेता है। सैकड़ों संगठनों ने जो बात कही, किसी संगठन ने ये कहा हो घोषणा पूर्वक कि आज से हम गौहत्या बंदी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मतलब जो हमारा प्रयास है, हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना हमारे विष में है, प्राप्त होना नहीं होना ये तो सरकार, जो औपचारिक लोग हैं वही कर सकते हैं, और उसकी उपलब्धियां भी हुई। आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को औपचारिक रूप से, जो शुद्ध देसी नस्ल की रामा गौ है, उसको महाराष्ट्र की राज्य माता घोषित किया। तो ये आंदोलन न किए होते तो उसकी सफलता, बिना आंदोलन किए सफलता थोड़ी मिलती। तो हमारे आंदोलन की सफलताएं हमको मिल रही। आज देखिए आप देश में गाय चर्चा का विषय बन गए, निश्चित रूप से लोग चर्चा कर रहे हैं, गौ संबंधित चर्चाएं देश में होने लगी, तो चर्चा होगी और निश्चित रूप से निर्णय मिलेगा। जिस दिन हम अपने आप को असफल घोषित कर देंगे, साहब हम असफल हुए, तब तो ये बात आपकी मानी जाएगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हम तो तब तक कोई भी युद्ध तब हारा माना जाएगा जब हम लड़ना छोड़ देंगे। हमने लड़ना नहीं छोड़ा, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको सफलता नहीं मिलती। तो हम लड़ रहे हैं, जितना हमारा सामर्थ्य उसके अनुसार लड़ रहे हैं, और कोई हमारे सामर्थ्य या हमारे चीजों को देख करके ये अनुमान न लगा ले कि बस ये आंदोलन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। ये तो पीढ़ियों की लड़ाई हो जाती है, कोई चीज विजयी चीज मिलने की। पीढ़ियों की लड़ाई ना बना करके विषय वस्तु की गंभीरता को समझ करके सरकार को, जो 100 करोड़ हिंदुओं के जन्म, हिंदू के घर में बना हुआ जो पहली रोटी है, उस पर गाय का अधिकार है, गाय के लिए भावना में कोई कमी नहीं है, उसको उद्बुद्ध करके यदि वो देश की स्थिति बदलना चाहते हैं, यदि वो गाय मतलब कुछ अलग ही करना चाहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन गंभीर व्यक्ति का ये विचार होना चाहिए कि जन भावना जो है उसके अनुरूप सरकारों को कार्य करना, और जन भावना गाय के पक्ष में, गाय के विपक्ष में कोई जन भावना नहीं इस देश में। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि 17 मार्च निर्णायक दिवस है, तो अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है गौ माता को राजमाता के लिए, तो उसके बाद शंकराचार्य जी क्या करेंगे? मतलब अभी तक ये पता नहीं चला कि इसके बाद कैसे दिन घोषणा होगा। निर्णायक दिवस जब उसका नाम रखा गया है तो स्वाभाविक है उन्होंने उसी दिन होगा, उसी दिन होगा, निश्चित रूप से निर्णायक दिवस ही है ना वो। 17 तारीख तक, 17 तारीख के पूर्व की चीजें हम लोग बता सकते हैं। निर्णायक दिवस और निर्णय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज रामलीला मैदान में बैठ करके 17 तारीख को आपके सामने पूरे देश को बताएंगे, इसलिए निर्णायक दिवस है। एक इमेज स्पीच देने के माध्यम से हम जनता को, जो सनातन के मुद्दे हैं वो सब बताते हैं। तो आप जो लोग वहां आना चाहें, तो जनता के लिए आप इसमें क्या संदेश देंगे? हमारे श्री विकास जी हमारे पुराने साथी है जो आए थे, काफी संख्या में जी, ऐसा है, जितने भी लोग वहाँ पर, जितने भी गौभक्त हैं, जितने सनातनी हैं, जो भी लोग आना चाहते हैं, जैसे भी कह दिया गया है कि एक ऐसा उत्सव नहीं है जिसके लिए निमंत्रण भेजे जाते हैं, जब निमंत्रण भेजे उनको उसके लिए निकल कर सामने आना। हम ये चाहते हैं जिनके अंदर गोभक्त भावना है, जो चाहते हैं, बहुत समय से इनके मन में पीड़ा है, ये दर्द है कि आखिर इस देश पर गोहत्या का कलंक क्यों नहीं मिट रहा है, वो सभी गोभक्त, वो सभी के सभी हिंदुवादी लोग, वो सभी भारतीय लोग, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, कई लोग सोचते हैं कि केवल हिंदू आस्था से इसको जोड़ा जाए, तो साथ ही साथ उसको राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर देखा जाए।
अगर आप राष्ट्रीय हमारे स्तंभ की बात करेंगे, अशोक चक्र है, उसमें अगर आप देखेंगे सिंह बना हुआ है, उसमें घोड़ा है, उसमें हाथी है और चौथा उसमें बैल है। सिंह की रक्षा के लिए देश में चर्चा चलती है, हाथी की प्रतिष्ठा भी अच्छी खासी है, घोड़े के संग अत्याचार सामान्यतः दिखाई नहीं देता, लेकिन अकेला एक बैल है जिसकी दुर्गति सड़कों पे दिखाई देती है, इसकी हत्या इस देश के अंदर होती है। तो गोहत्या होना राष्ट्रद्रोह है, गोहत्या होना राष्ट्र चिन्ह का अपमान है। इसलिए जितने राष्ट्रभक्त हैं, जितने गोभक्त हैं, जितने सनातनी हैं, सभी यहाँ पर अपने मन से पहुंचे और गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के इस निर्णायक आंदोलन में अपनी सहभागिता उनको दर्ज करें। आप सभी लोगों की जो संयोजक है उनकी क्या भूमिका निर्णायक दिवस वाले दिन रहेगी? हम लोग भजन करेंगे शंकराचार्य जी के साथ बैठ और हम चाहेंगे कि उस दिन का जो निर्णायक दिवस है उसके साक्षी आप लोग भी बने, क्योंकि भारत के इतिहास का मुझे लगता है कि एक ऐसा दिवस होगा जो अमिट होगा और स्वर्णांकित।